नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कुपोषण देश के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इस चुनौती से लड़ने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुपोषण को लेकर कई सरकारें आईं और सभी सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन कुपोषण एक इतनी बड़ी चुनौती बना हुआ है कि अभी तक इससे निजात नहीं पा पाए। हालांकि हम अगर छोटी जगहों की बात करें तो छोटे जिलों में इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है, खास करके चंबल क्षेत्र के एरियो में जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर इस तरह की समस्याएं ज़्यादा पैदा होती हैं। तो आपको बता दें कि कुपोषण को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चर्चा करेंगे उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जो रिपोर्ट हमने तैयार की है कि आखिर क्या समस्याएं देश के सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषण एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर बार बार लगातार सियासत होती रही है और इस मुद्दे पर सरकार भी घिरती रही है। सरकार की तमाम कोशिशें होती हैं कि प्रदेश को कुपोषण से निजात मिल सके। इसके लिए सरकार सत्तू, दलिया, मुरमुरा, गिलोय, अंडा और दूध के बाद अब फोर्टिफाइड राइस का सहारा लेगी। प्रदेश में कुपोषण की तस्वीर देखने से पहले जान लीजिए कि आखिर फोर्टिफाइड चावल है क्या। विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक सभी पोषक तत्वों का मिश्रण है फोर्टिफाइड चावल। यह लोगों की खुराक में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करता है। कुपोषण के नियंत्रण में काफी हद तक मददगार साबित होगा। FSSAI द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार फोर्टिफाइड राइस वितरित होगा। आम चावल के मुकाबले में फोर्टिफाइड चावल अधिक पौष्टिक माना जाता है। प्रदेश में 4.25 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। बात जनवरी 2021 की करें तो एक सरकारी सर्वे में कुपोषण के जो आंकड़े सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले हैं। MP में 6 माह तक के करीब 70,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित। मध्यम कुपोषण वाले बच्चों की संख्या करीब 3,50,000। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की रिपोर्ट में 48 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित। अति कुपोषण की श्रेणी में 9 लाख बच्चे। 95.1% बच्चों को नहीं मिल पाता पूरा पोषण आहार। कमजोर और अति कुपोषण बच्चों का स्तर 42%। 64.4% मासूम रह जाते हैं माता के पहले दूध से वंचित। 58.2% बच्चों को सिर्फ 6 महीने तक ही नसीब होता है मां का दूध। 10 लाख बच्चों पर किए गए सर्वे में सामने आई रिपोर्ट। कुपोषण मध्य प्रदेश में हमेशा से ही राजनीति का केंद्र रहा है। अब एक बार फिर फोर्टिफाइड चावल वाली सरकार की योजना पर भी सियासत परवान चढ़ रही है। जहां सरकार के मंत्री इसे कुपोषण दूर करने में मील का पत्थर बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस कुपोषण दूर करने की योजना को चुनावी स्टंट बता रही है। देखिए, निश्चित रूप से कुपोषण एक बड़ी समस्या है और बच्चों को जो आहार मिले उसमें ऐसे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन का यदि सम्मिश्रण होता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलता है। अभी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसका खर्चा वहन करेंगे और अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों में ये शुरू किया जा रहा है और उसके बाद पूरे प्रदेश में इसको लागू करेंगे। इसके निश्चित रूप से सुखद और सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बड़ी बातों के बाद ये निकल के आया था कि मध्य प्रदेश के कई जिले कुपोषण के शिकार थे और अब ये 1.25 साल के बाद शासन में भी वही बात फिर से दोहराई जा रही है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें पिछले 6 महीने की तो लगभग 70,000 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं और 10 लाख का ये आंकड़ा जांच का है। अगर इसकी सूक्ष्मता से और विस्तार से जांच हो तो प्रदेश के कई और जिले भी कुपोषण के शिकार की श्रेणी में आके खड़े होंगे। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं मामा हमारे, लेकिन मध्य प्रदेश के नौनिहालों के जीवन के साथ खिलवाड़ उन्होंने पहले 15 साल के अपने शासनकाल में भी करा था और अब ये 1.25 साल में भी करा था। दूसरी ओर महामारी जो कोरोना की है, इसकी तीसरी लहर में जो शक जताया जा रहा है वो बच्चों पे ही ये कोरोना की मार अधिक होगी और ऐसे में हमारे प्रदेश के ये नौनिहाल पहले से ही कुपोषण के शिकार हैं। तो आप विश्वास करिए कि हमारे यहाँ की स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। अंधे नगरी चौपट राजा की श्रेणी में ये हमारे मुखिया शासन चला रहे हैं और ये फोर्टिफाइड जो अब राइस बांटने का नया
प्रोपोगंडा लेके आए हैं। तो ऐसे कई प्रोपोगंडा हमारे नौनिहालों के साथ पहले भी खिलवाड़ किए गए, लेकिन हमारे यहाँ कुपोषण का मध्य प्रदेश में कुपोषण से हर दिन 60 से ज्यादा बच्चों की मौत होती है, लेकिन सरकार की कई योजनाएं और आंगनबाड़ियों में नए नए पौष्टिक आहार देने के बावजूद सूबे से कुपोषण दूर नहीं हुआ। इस साल शिवराज सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए 1485 करोड़ का बजट रखा है, लेकिन अब एक बार फिर सवाल यही है कि क्या सरकार की ये योजना कुपोषण बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। विवेक राणा, स्वदेश न्यूज, भोपाल। तो कुपोषण देश के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि पोषण और जीवन स्तर में वृद्धि करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना ये सरकार का दायित्व है। इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कुपोषण के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर रखा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पूरे देश भर में कुपोषण से लड़ने के लिए बड़े बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कुपोषण से लड़ रहे विभिन्न पक्ष मिलकर के अगर इसका काम करें, इसके लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2017 में इसकी एक शुरुआत की थी। ऐसे में प्रदेश में भी कुपोषण के खिलाफ जंग चल रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश के प्रत्येक घर में अधिकतम पोषण के संदेश को पहुंचाना है। ऐसे में सवाल है कि कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए सारी पार्टियां एक साथ क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों इस विषय को लेकर के राजनीति की जा रही है। क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, काफ़ी लोग इसकी चपेट में, काफ़ी बच्चे इसकी चपेट में हैं और उसकी वजह रहती है कि उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, पौष्टिक पोषण नहीं मिल पाता। जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं के जरिए जो चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, जो राशन पहुंचाया जाता है, वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता और यही वजह है कि कुपोषण की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रही है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपका मेहमानों से परिचय करवाता हूं। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। तो वहीं राम पांडे जी हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे प्रवक्ता के तौर पर। और हमारे साथ उमा चतुर्वेदी जी भी जुड़ेंगी, जो कि सहयोग संस्था की डायरेक्टर हैं और खास करके इस कुपोषण के लेकर के उन्होंने बहुत काम किया है और उनको काफ़ी इस क्षेत्र में जानकारी है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल करता हूं कांग्रेस से, क्योंकि विपक्ष लगातार इस विषय को लेकर सवाल उठा रहा है। राम पांडे जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से काम नहीं हो पा रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आप कोई मदद कीजिए या कोई सल्यूशन दीजिए विरोध करने की बजाय। जी, कुपोषण की हमें जड़ में जाना होगा। कुपोषण क्यों आता है भाई? कुपोषण क्यों आता है? क्योंकि हमें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, हमें अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। जो भोजन है उसमें मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स की कहीं नहीं कहीं कमी है। और क्यों नहीं खा पा रहे? गरीबी के कारण। मतलब गरीबी सबसे बड़ा कारण है कुपोषण का। गरीबी क्यों आती है? जब आदमी के पास रोजगार नहीं होता है। जब रोजगार नहीं होगा तो उसकी आमदनी कहां से होगी? कहां से वो मांग कर, या सरकार जो फ्री में देती है उससे कहां तक वो काम चलाएगा? और जो सरकार देती है, आप और हम सब जानते हैं, वो कितनी घटिया क्वालिटी का होता है कि जानवर भी उसको खाना पसंद नहीं करते हैं। तो कुपोषण गरीबी से जुड़ा हुआ है, गरीबी बेरोजगारी से जुड़ी हुई है। रोजगार लोगों के पास है नहीं है, व्यापार चौपट हो रहा है। तो जो जड़ है वो रोजगार और व्यापार है। जब तक हम रोजगार और व्यापार पर काम नहीं करेंगे, ये समस्या दूर नहीं होगी। आप जो तस्वीर पर जो कुपोषित बच्चों की तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर मतलब आप सोचिए कैसा दर्द हो रहा है। पूरी दुनिया में आज भारत कुपोषण में नंबर 1 की पोजीशन पर है। सोमालिया, इथियोपिया, नाइजीरिया जैसे देशों के समकक्ष खड़ा हो गया है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश जैसे लोग हमसे आगे निकल चुके हैं। हम करते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। कोरोना ने केवल हिंदुस्तान को ही प्रभावित क्यों किया है? वही बात दुनिया को। राम जी आरोप मत लगाइए, कुछ समाधान बताइए ना। सरकार समाधान करे कि आप किस और बेहतर तरीके से, कितने और बेहतर जरियों से हम लोगों तक
जो जरूरतमंद है उन तक वो राशन पहुंचे या उन तक वो व्यवस्था हो पाए, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का राशन पहुंचे? कितना बढ़िया मैंने समाधान दिया है। रोजगार दो लोगों को, व्यापार की जो नीतियां हैं उनको सरल बनाइए, मिलावटखोरी को बंद कीजिए, भ्रष्टाचारी को बंद कीजिए, माफियागिरी को बंद कीजिए। जब इन 5 चीजों पर काम होगा तो ही गरीबी दूर होगी, तो ही कुपोषण से हमें मुक्ति मिलेगी। ये जो राशन की जो लाइन है, ये जो कालाबाजारी है, ये क्यों चलती है? भ्रष्टाचार के कारण ही तो चलती है। जब अनाज सड़ जाता है गोदामों में तब गरीबों को बांटा जाता है। जब अनाज की क्वालिटी ठीक ठाक होती है उस समय गरीबों को क्यों नहीं दिया जाता है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबों को आप आर्थिक रूप से मजबूत बना दिए। जब मनमोहन जी की सरकार थी तो गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग उठकर मध्यम वर्गीय श्रेणी में आए थे। तब कुपोषण की 2009 समस्या में नहीं थी, तब कुपोषण की समस्या नहीं थी। ये कुपोषण की समस्या अमेरिका में भी रहेगी, दुनिया में भी रहेगी। बात यह है कम या ज्यादा, कम या ज्यादा का होता है। गरीबी एक ऐसी चीज है, अमीरी एक ऐसी चीज है, जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक रहेगी। बात ये होती है कि हमने अपने प्रयास कितने किए। 2009 में हिंदुस्तान को गरीबी रेखा से निकालकर मध्यम वर्गीय श्रेणी में डाला था दुनिया ने, कि हाँ दुनिया से भारत गरीबी रेखा से निकलकर मध्यम वर्गीय श्रेणी में आ गया है। आज 2021 में वापस फिर वहीं पहुंचा दिया है। जितने मध्यम वर्गीय लोग आए थे वापस वहीं पहुंच गए। आज सरकार खुद क्या कहती है कि हम 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज बांट रहे हैं। सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि 80 करोड़ गरीब लोग हैं। जब गरीबी आएगी तो कुपोषण तो साथ में आना ही है। अब इसके लिए चलिए जवाब लेते हैं। शंकर लाल तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी से हैं। सर, जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह की जो समस्या कुपोषण को लेकर बनी हुई है, हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि सरकार दावा करती है कि हम इस तरह से हम बच्चों को ये खिलाएंगे, ये पिलाएंगे, लेकिन क्या कभी आपने किसी सेंटर पर जाके ये चेक किया है कि सरकार ने जो मेन्यू तय करके रखा है कि कुपोषण बच्चों को गुरुवार को क्या मिलना चाहिए, बुधवार को क्या मिलना चाहिए, सोमवार को क्या मिलना चाहिए, वो व्यवस्थित तरीके से उन लोगों को मिल रहा है या नहीं? देखिए, पोषण सच में विश्वव्यापी और विश्व से भी हमें बहुत लेना देना नहीं है। अगर तो ये राष्ट्रव्यापी समस्या रही है और आज भी इससे केंद्र की सरकार के माध्यम से, तमाम राज्यों की सरकार के माध्यम से और प्रदेश सरकार जो हमारी है उसके माध्यम से भी, और अलग इसके लिए विभाग ही खोल करके और ये कुपोषण की लड़ाई लड़ी जा रही है। निश्चित रूप से कुपोषण के जो कारण अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे, इनमें से माफियागिरी और ये भ्रष्टाचार और इसके अलावा उन्होंने जो बातें कही, ये भी कुछ कारण हो सकते, पर ये कह देना कि कुपोषण अकेले भाजपा की सरकारों में है या इसको भी कांग्रेस और भाजपा में बांट देना, नहीं, ये दोनों सरकारों की गलतियां हैं। ये एक सरकार की नहीं है गलती, क्योंकि जो प्रथा शुरुआत तौर पर चल जाती है वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सिस्टम वही बना रहता है कि ऊपर से कितना आएगा और नीचे तक कितना पहुंचेगा और क्या पहुंचेगा। मैं वही कह रहा था। मैं अभी कुपोषण की समस्या पर जो आपने बात चलाई, तो ये कुपोषण जो है आज नहीं, ये मेरी समझ में वर्षों से पिछली सरकारों के समय से भी चल रहा है। उनने भी कुछ प्रयास किए होंगे, वर्तमान सरकार भी पूरी ताकत से प्रयास कर रही है। मुझे अच्छे से मालूम है कि आंगनवाड़ी जितनी अधिक पिछले 5-10 वर्षों में, 15 वर्षों में खोली गई, उनकी संख्या जितनी है उस अनुपात में उनके ऑफिसेस बन जाए, उनके कार्यालय बन जाए। आज भी कई आंगनवाड़ियां हैं जो किराए के भवन में चलती हैं, पर इस सब के बावजूद कुपोषण की लड़ाई पर और राजनीतिक बहस हो, आरोप भी लगाए कांग्रेस के मित्रों को, विपक्ष में उन्हें आरोप लगाना चाहिए। पर मैं एक बात आपको बताऊं कि कहीं भी मध्य प्रदेश के अंदर कुपोषित बच्चों के चिकित्सा का कोई व्यवस्थित इंतजाम नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में आई, आप उसके डाटा उठा लीजिए, प्रत्येक जिला अस्पताल में अलग से कुपोषण वार्ड बनाने का काम किया गया
और ऐसी कोई भी जिला अस्पताल मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है कि जहां पर कुपोषण वार्ड बच्चों का न हो और उनको आंगनवाड़ियों से ला करके भर्ती कराने का काम न होता हो। कोरोना काल में ये थोड़ी सा बाधित हुआ, इसलिए बाधित हुआ कि बच्चों को एक तो अस्पताल में रखना और दूसरी बात कोरोना के समय अस्पतालों के अंदर जिस तरह से कोरोना के मरीजों का आगमन था उसके कारण कुपोषित बच्चों को हॉस्पिटलाइज करके जो प्रयास चल रहे थे जिसके परिणाम भी अच्छे थे। अब वो कांग्रेस को अच्छे नहीं लगे, वो उसका विषय नहीं, मैं न हर बात का उत्तर ही देना चाहता हूँ। चलिए, मैं तो इतना आधा सेकंड मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस के मित्र जो है ना सिर्फ दूध पीने वाले मजनुओं की तरह बात करते हैं और सारी बात सत्तारूढ़ दल पर भाजपा पर डाल देते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे कांग्रेस के ट्वीट इस तरह के सवालों पे जारी होंगे। जितने बयानवीर हैं विपक्ष के मेरे मित्र वो भी बयानबाजी करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सब गड़बड़ है पर आप विपक्ष में काम कर रहे हो, सिर्फ ट्वीट करोगे, सिर्फ बयानबाजी करोगे, आओ आंदोलन करो। और मेरे अभी कह रहे थे कि आपने कहा था आंगनवाड़ी में जाने का, आंगनवाड़ियों में प्रत्येक दिन का टाइम टेबल शिवराज सिंह जी की सरकार ने तय किया। आंगनवाड़ियों में नामकरण होगा बच्चों का, आंगनवाड़ियों में बच्चों की छठी बनाई जाएगी, आंगनवाड़ी में किस दिन खीर बनेगी, किस दिन क्या आपने चेक किया कभी जाकर? कई बार किया, मैं 15 साल लगातार विधायक रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर अभी इधर जरूर मैं कुछ दिनों से नहीं गया, पर मैं तो कई कार्यक्रम तमाम आए दिन, और मैं ही नहीं अकेले, कांग्रेस के मित्र भी कोई विधायक होंगे उनको भी समाज कल्याण विभाग से कार्यक्रम मिलते हैं, आंगनवाड़ियों में जाने के मिलते हैं और आंगनवाड़ियों में तमाम जनप्रतिनिधियों के आए दिन कार्यक्रम होते रहते, सबका जाना होता है। सर, हमारे साथ उमा चतुर्वेदी जी भी जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टर हैं सहयोग संस्था की, और उनकी संस्था ने इस फील्ड में काफी काम किया है। उमा जी, किस तरह से देखती हैं जो कुपोषण को लेकर के लड़ाई लंबे समय से भारत देश में लड़ी जा रही है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही? कहाँ चूक हो रही है, क्या कमी है, कैसे इसको सुधार सकते हैं? हूँ कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने झंडे लेकर के प्रचार प्रसार में घूमती रहती हैं तो कुपोषण से छुटकारा नहीं मिल सकता है। एक छठी मनाने से या आंगनबाड़ी केंद्र खोल देने से उस बच्चे के पेट में 2 वक्त की रोटी नहीं पहुंच जाती है। बहुत सारी आंगनबाड़ी है, बहुत सारा स्ट्रक्चर पे काम किया है, सब कुछ किया है। आप याद करिएगा, आज से 20 साल पहले का आंगनबाड़ी का दृश्य याद कीजिएगा, जब आंगनबाड़ी पे सवेरे सवेरे रोज दलिया बन के गरम गरम बच्चों को मिलता था। आज उस दलिये को जो रोज मिलने वाला था, आज उसको साप्ताहिक कर दिया है। सप्ताह में एक दिन को सूखा पोषण आहार दिया जाता है और फिर उस साप्ताहिक सूखे पोषण आहार को लेकर के वो मंथली कर दिया गया है। जो मध्याह्न भोजन और जो बच्चों को खाना दिया जाता है, गरम खाना दिया जाता है, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दिया जाता है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन करके रह गई है। क्या आपका बच्चा या हमारा 1 साल का बच्चा मिर्च तरी वाली सब्जी और रोटी खाएगा? क्या उससे आप कुपोषण को दूर कर सकते हैं? मीडिया में हाईलाइट करने के लिए, पेपरबाजी करने के लिए बहुत कुछ हम लोग हल्ला मचाते रहते हैं कि बच्चों को प्रोटीन वाला दूध दिया जा रहा है, काजू किशमिश दी जा रही है, लेकिन क्या वाकई में धरातल पे ऐसा किसी ने देखा है? हमारे ये बहुत नेताजी जो बैठे हुए कांग्रेस के और बीजेपी के, इनसे पूछिएगा कि कभी इन्होंने देखा है धरातल पे जाके कि किसी आंगनबाड़ी पे बच्चे को काजू किशमिश और उस तरीके का खाना भोजन दिया जाता है जो मीनू होता है? सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है आंगनबाड़ियों पे पोषण आहार देने का, लेकिन सरकार उसको भी नहीं मानती है। आपको अगर याद हो, 2011 में 15 अगस्त पे लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बोला था कि कुपोषण हमारे देश के लिए शर्मनाक मुद्दा है। बावजूद उसके उस कुपोषण पे क्या सुधार हुआ? हमारे प्रदेश के जो पूर्व कांग्रेस के नेता थे राधे सिंधिया जी, जब भी वो श्योपुर में आते थे कुपोषण पे बहुत हल्ला मचाते थे। आज वो बीजेपी में आ गए हैं तो कुपोषण पे क्यों नहीं बोलते हैं? आज उनको लगता है कि देश का कुपोषण खत्म हो गया है उनके बीजेपी में जाने से। हाँ,
आप देखिएगा जिस तरीके से आदिवासी समाज के अंदर मैंने स्टडी की है, मैंने काम किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो स्टडी की है श्योपुर जिले के अंदर, जो मैंने काम किया है करहाल ब्लॉक जो आदिवासी ब्लॉक है, यहाँ पे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, मैंने जब सर्वे किया एक महीने में वहाँ पे 60 बच्चों की मौत हुई है, जिसका मैंने राइटिंग में बच्चों का नाम, एड्रेस, गांव में हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको डाटा भी दे सकती हूँ। हमारे देश के अंदर 100 में से 70 बच्चों की जो मौत होती है ना, 100 में से 70 बच्चे जो है, माफ कीजिएगा, वो कुपोषित हैं। लेकिन जब आप आंगनवाड़ी का डाटा देखते हैं तो वो 70 बच्चे कुपोषित नहीं होते हैं। वो 70 में से 10 बच्चे कुपोषित बताते हैं, 5 बच्चे कुपोषित बताते हैं। बाकी के जो 60 और 65 बच्चे होते हैं उनको वो मध्यम श्रेणी में डाल देते हैं। लेकिन मध्यम श्रेणी के लिए क्या किया जाता है? ये सिर्फ अपनी पार्टियों का झंडा लेकर के, अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार करके गरीबों का जान लेना, ये मानवता नहीं कहलाती है। अगर हम इंसानियत का धर्म निभाते हैं तो कम से कम अगर आपको समाज ने चुन करके किसी कुर्सी पे बिठाना है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने क्षेत्र की जनता को, अपने देश की, अपने प्रदेश की जनता को सबसे पहले 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराएं। जब माँ कुपोषित है तो उसका बच्चा कैसे पोषित हो सकता है? कभी इस बारे में आप लोगों ने संसद में बैठ करके चर्चा की है? कभी कितनी महिलाएं भूख से और कितनी महिलाएं हमारे देश के अंदर एनीमिक हैं? क्यों एनीमिक हैं? सिर्फ आपने जब एनीमिक से महिलाएं मरती थी तो आपने जननी सुरक्षा योजना चला दी कि भाई इनको वो पैसा मिलेगा। कभी उसका आपने ऑडिट करवाया हो कि वो पैसा जिस उद्देश्य से आप दे, उस पैसे का उद्देश्य पूरा होता है? किसी भी पार्टी ने कभी ऑडिट करवाया है इन चीजों का? योजना बना देने से, बच्चों का जन्मदिन बना देने से, गोद भराई कर देने से, छठी पूजा कर देने से आप समझते हैं कि कुपोषण दूर हो जाएगा? मात्र एक ऐसा रोजगार देश के अंदर कानून लागू हुआ था जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून था, जिसके लिए सरकार का दायित्व था कि वो इसको गारंटी के रूप में रोजगार देगी। लेकिन अभी वर्तमान की सरकार ने तो उस कानून को भी पूरा खत्म कर दिया है। आप मध्य प्रदेश के समाचार पे बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार गारंटी कानून के तहत में काम मिलता है? सारा काम मशीनों के द्वारा होता है। सारा सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति इस बात को स्वीकारता है कि मशीनों से काम कराया जाता है। तो फिर आपने गरीब को दिया क्या है? आपके यहाँ से जो मंथ पे, महीने पे राशन मिलना चाहिए, आप वो राशन नहीं। आपने आंगनबाड़ी से जो खाना मिलता था, आपने उसको भी धांधली बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, कई सवाल हैं। तिवारी जी जवाब दीजिए अब एक आध सवाल का। उनकी पीड़ा अपनी जगह सही है और किसी ने नहीं कहा कि कुपोषण दूर हो गया है। कुपोषण से अभी भी संघर्ष जारी है, बात यही चल रही है। अब एक बात तो उन्होंने स्वीकार करी है कि सरकारों ने प्रयास किए हैं और ये भी किसी ने नहीं कहा कि गोद भराई से या छठी मना लेने से या नामकरण का कार्यक्रम करने से और ये कुपोषण दूर हो जाएगा। और आंगनवाड़ियों का महत्व बढ़े, आंगनवाड़ियों में बच्चों को लाने की रुचि बढ़े उन तमाम गरीब परिवारों की, और इसलिए इस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। मैं सोचता हूँ ये कार्यक्रम आलोचना की दृष्टि से उचित नहीं है। अब ये ठीक है कि उससे भी अभी असीमित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर, मुझे याद आ रहा है मैं जब विधायक था तो बहुत अधिक थी, और वह मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर दोनों मिला करके भयावह थी। अगर पिछले वर्षों के डेटा निकाले जाए तो मातृ मृत्यु दर में और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। ये सच है कि अकेले जननी प्रसव योजना में राशि दे देने से कुपोषण दूर नहीं होगा। आज भी जिला अस्पतालों में या अन्य अस्पतालों में जहाँ डिलीवरीज हो रही है, वहाँ पर एडमिट बहुओं का, बेटियों का, माताओं का आना जारी है आज भी एनीमिक के कारण। और आज व्यवस्था हुई है, आज पूरे प्रदेश के अंदर एनएनसीयू वार्ड बनाए गए हैं। तत्काल पैदा हुए बच्चों के लिए एक अलग से वार्ड बनाया, चिल्ड्रन वार्ड अलग है, पर सारे एक एक वार्ड में कम से कम 1-2 करोड़ के तमाम मशीनें लगा करके जो आवश्यक है और उन वार्डों को तैयार किया गया है। चलिए उससे त्वरित बच्चों की चिकित्सा, ये संघर्ष जारी है। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने मेहनत की है,
आपको हृदय से धन्यवाद। पर एकदम से ये सिर्फ कहना कि झंडे वंडे लेकर के कोई नहीं घूम रहा, और किसी ने भी ये भी नहीं कहा मेरी बहन कि काजू किशमिश वहाँ बटती है। जो मीनू बनता है वो सबके सामने रहता है। अभी भी आप खोल लीजिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है अब आपको एक बार फिर से जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई क्या बढ़ता है क्या। पांडे जी आपका एक कमेंट चाहिए। जी, तिवारी जी तो अभी भी जाएंगे तो इनको तो वहाँ काजू किस्मत ही दिखाई देंगे। मेन बात यह है कि जो वहाँ बहन ने जो उठाया था मामला, काजू किशमिश बटने की बात किसी ने नहीं कही। ये आप जबरन मत कहिए मुझसे। तिवारी जी, मुझे आप इतनी देर से भाषण दे रहे थे, मैं शांत था, अब मुझसे पूछा है, मुझे बोलने दीजिए। अब यहाँ ताली तो नहीं बजाऊंगा, भाषण करूंगा। तो आप बोल लीजिए और बोल लीजिए। आप बोलिए, आपको ज्यादा बोलने की आदत है ना, बोलिए। आपको कम बोलने की आदत है, इसलिए आप बोलिए। नहीं, हम तो बोल चुके हैं। तो फिर आप अपना आप सिर्फ कांग्रेस का धर्म निभाना चाहते हैं, कुपोषण पर ईमानदारी से चर्चा नहीं करना चाहते। और बोलिए। अब मैं बोलूं, अब तो चुप रहेंगे? नहीं, चुप नहीं रहेंगे। आप तो बोलिए, बोलेंगे तो चुप नहीं रहेंगे। बोलिए, बकवास करिए। अरे उटपटांग शब्दों का चयन, आप कौन से मंत्र पढ़ रहे थे? कुपोषण से लोग मर रहे हैं, जब तस्वीरें आपको दिखाई नहीं दे रही है, झूठ पर झूठ बोलते जाते जा रहे हैं। घर में बैठ के बयानबाजी बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, कुपोषण के बच्चों की संख्या बढ़ रही है, गरीबी की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। गरीबी कहाँ से आती है? महंगाई से आती है। गरीबी कहाँ से आती है? बेरोजगारी से आती है। कुपोषण कहाँ से आता है? गरीबी से आती है। सरकार ने सड़ा आराम दे रहे हो, सड़ा क्यों दे रहे हो? शर्म नहीं आती है आपको झूठ बोलने में? अरे जब तुम्हें शर्म नहीं आती विपक्ष में रह के फिर बयानबाजी करने में, अरे आप बोल रहे हैं तो ये कुपोषित बच्चों की संख्या क्यों बढ़ रही है? अरे भैया घटी है, कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ क्यों रही है? कुपोषण की मात्रा में इसलिए बढ़ रही है, चलिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। यही स्थिति होती है कि अगर किसी अच्छे मुद्दे को लेकर के बैठते हैं तो उसका राजनीतिकरण पहले होता है, उसका समाधान, उसमें क्या कमियां हैं उसको लेकर के चर्चा नहीं करते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुपोषण पर लेकर कोई एक अच्छा और सीधा रास्ता नहीं बनाया जाता जिससे कि बच्चों को लाभ मिले, बल्कि उसको लेकर राजनीति पहले की जाती है और राजनीति के बाद स्थिति यही होती है कि मुद्दा वहीं की वहीं रह जाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।